जय हिंद। वंदे मातरम साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अतिथि शिक्षकों को लेकर। जी हां साथियों, अतिथि शिक्षकों को लेकर एक बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आया है। आप सभी को मालूम है, डीपीआई ने कुछ दिनों पूर्व एक पत्र जारी किया था जिसमें स्पष्ट किया गया था कि अतिथि शिक्षकों की जो सेवाएं 30 अप्रैल तक ली जाएंगी, जिसके बाद अतिथि शिक्षकों में अच्छा खासा आक्रोश देखा जा रहा है, क्योंकि अतिथि शिक्षक ये चाहते हैं कि उन्हें मई जून में भी मानदेय प्रदान किया जाए, यानी कि मई जून में भी उनकी सेवाएं ली जाएं। इसको लेकर लगातार अतिथि शिक्षक साथियों ने स्थानीय स्तर पर अपने ज्ञापन प्रस्तुत किए। बात विभाग और राज्य सरकार तक भी पहुंची है। अब इसी को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी ने एक महत्वपूर्ण अपडेट दिया है। उन्होंने अपना पक्ष अतिथि शिक्षकों को लेकर रखा है, जो समस्त अतिथि शिक्षकों के लिए जानना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे बात अतिथि शिक्षकों के साल भर के कार्यकाल की हो या फिर उनके नियमितीकरण को हो, इन दोनों ही बिंदुओं पर उन्होंने अपना स्पष्ट पक्ष रखा है। जी हां साथियों, आप यदि एक्स पर जाएंगे, ट्विटर का परिवर्तित नाम है, तो उन्होंने एक ट्वीट किया है। कई ट्वीट उनके आपको देखने को मिल जाएंगे जो उन्होंने कल ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने स्पष्ट किया है, आप देख सकते हैं, हम आपको ट्वीट भी दिखा सकते हैं। शैक्षिक सत्र की समाप्ति होने पर प्रतिवर्ष अतिथि शिक्षकों की सेवाएं समाप्त हो जाती हैं। नियमित शिक्षकों को भी ग्रीष्मकालीन अवकाश प्रदान किया जाता है। यह सही बात है। मई में जो शिक्षक साथी हैं उनका भी अवकाश रहता है, किसी भी प्रकार से वह विद्यालय नहीं जाते हैं, क्योंकि इस दौरान स्कूल बंद रहते हैं। नवीन शैक्षिक सत्र प्रारंभ होने पर आवश्यकता अनुसार पुनः अतिथि शिक्षकों को रखा जाता है। ये उन्होंने अपने ट्वीट में स्पष्ट किया है। ट्वीट को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने लिखा है, मुख्यमंत्री जी द्वारा अतिथि शिक्षकों के साथ पूरे शैक्षिक सत्र के लिए अनुबंध किए जाने की घोषणा की गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा के अनुरूप सभी अतिथि शिक्षक वर्तमान में कार्यरत हैं, किसी को भी बीच में निकाला नहीं गया है। ये भी उन्होंने अपनी ट्वीट में स्पष्ट किया है। आगे का जो ट्वीट है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अतिथि शिक्षकों के संबंध में तात्कालिक सीएम द्वारा अलग से पात्रता परीक्षा आयोजित कर नियमित किए जाने की कार्य योजना बनाने की घोषणा की गई थी। ये शिक्षा मंत्री जी ने अपनी ट्वीट में स्पष्ट कहा है। इस पर भी कार्रवाई प्रचलित है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों, यानी कि विभागीय परीक्षा लेकर नियमितीकरण की जो कार्रवाई की जानी है उसकी प्रक्रिया प्रचलन में है। साथ ही अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो, इस बात की चिंता हमारी सरकार और हमारे सीएम जी स्वयं कर रही है। यानी कि सरकार के संज्ञान में अतिथि शिक्षकों को जो मामला है वो है, और इनको लेकर स्पष्ट पॉलिसी और नीति बनाई जा रही है। हाल ही में आपने देखा, तरह तरह की जानकारी भी अतिथि शिक्षकों को लेकर जुटाई जा रही है। तो ये जो ट्वीट माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा किए गए हैं, ये कहीं ना कहीं इनके काफी कुछ मायने हैं। लगातार अतिथि शिक्षकों में आक्रोश दिख रहा था। इसको देखते हुए माननीय जो शिक्षा मंत्री जी हैं उन्हें अपना पक्ष रखना पड़ा है। बात चाहे पूरे वर्ष कार्यकाल की हो या नियमितीकरण की प्रक्रिया की हो, दोनों ही बिंदुओं पर खुलकर उन्होंने अपनी बात को रखा है और ये तय कर दिया है। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है, हम एग्री करते हैं। 30 अप्रैल को जो सत्र है संपन्न हो जाता है। नवीन शैक्षिक सत्र की जो शुरुआत होती है वो 30 अप्रैल को समाप्त हो जाता है और 1 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश लग जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में शिक्षक भी विद्यालय पर नहीं पहुंचते हैं, तो अतिथि शिक्षक भी विद्यालयों पर नहीं पहुंचेंगे। तो अब जो अतिथि शिक्षक ये कहते हैं कि साल भर उनको विद्यालय पर रखा जाए, तो ये संभव नहीं है। हाँ, उनके मानदेय निर्धारण को लेकर कोई निर्णय यदि सरकार या विभाग चाहे तो हो सकता है। मई जून का जो मानदेय है, चूंकि जो नियुक्ति है भाई केवल शैक्षिक प्रक्रिया के लिए की जाती है, इसलिए मई जून का मानदेय निर्धारित नहीं किया गया है। लेकिन नवीन शैक्षिक सत्र में ये हो सकता है जब 16 जून से स्कूल खुलेंगे। विद्यार्थियों को 15 जून से आना है। 15 जून से जो स्कूल खुलेंगे उसमें इस बार जल्दी ही अतिथि शिक्षकों को बुला लिया जाए। यदि उस समय टेम्परेचर बहुत अधिक नहीं रहता है तो नहीं, कई बार ऐसी परिस्थिति भी हमें देखने को मिल जाती है। जो विद्यालय है भाई 1 जुलाई से ही खुलते हैं, अधिक तापमान के चलते जो विद्यार्थियों का अवकाश है वो 30 जून तक बढ़ा दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर बहुत जल्द जुलाई माह में अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के नवीन निर्देश जारी होंगे और समस्त अतिथि शिक्षक साल भर के अनुबंध से आशय
विभाग से भी जो जानकारी प्राप्त की गई उनका यही है कि 30 अप्रैल तक, यानी कि वो पूरा सत्र वही 1 साल के अंतर्गत आता है। तो ये कहीं ना कहीं माननीय शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से अतिथि शिक्षकों के लिए एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि अतिथि शिक्षकों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।